आप यदि स्टॉक मार्केट में काम करते हैं और रिटेल ट्रेडर है तो ये बात आपके लिए इंटरेस्टिंग है। किसी भी शेयर में जब स्टडी करते हैं तो उसमें अलग अलग इंडिकेटर्स से हम चार्ट को स्टडी करते हैं। वो मूविंग एवरेज हो सकता है, फिबोनाची हो सकता है, या फिर वॉल्यूम को आधार बनाकर भी हम चार्ट की स्टडी करते हैं। और हर एक ट्रेडर का पसंदीदा स्टाइल होता है। ट्रेंड लाइन ये सारी की सारी स्टडी करने के लिए सबसे ज़रूरी है। वो है चार्ट में बनी हुई कैंडल्स। ये कैंडल्स ही है जिसकी ओपन प्राइस, लॉ प्राइस, हाई प्राइस और क्लोजिंग प्राइस के आधार पर हर एक इंडिकेटर्स डिज़ाइन होते हैं। इसलिए चार्ट पर हर एक ट्रेडिंग सेशन की कैंडल्स का होना सबसे ज़रूरी होता है। मनी कंट्रोल के चार्ट पर मैंने पाया है कि कई कैंडल शो ही नहीं हो रही है। इसके बारे में छोटी सी वीडियो और छोटी सी चर्चा करने मैं उपस्थित हूँ। सभी ट्रेडर्स, सभी एक्सलर्स और मेरे सारे व्यूवर्स को मेरा यानी संगीता कुकड़िया का जय श्री कृष्ण आपके अपने चैनल एक्सल द वंडर पर आपका स्वागत है। आपको याद होगा कि पिछली दिवाली तारीख 12 नवंबर 2023 थी और उस दिन संडे था। यहाँ मनी कंट्रोल के चार्ट पर देखिए। 10 नवंबर की कैंडल के बाद तुरंत 13 नवंबर की तारीख की कैंडल शो हो रही है और 12 नवंबर की कैंडल इस चार्ट में है ही नहीं। इससे होता यह है कि उस कैंडल की वैल्यू ना होने पर हमारी मूविंग एवरेज, फिबोनाची, आरएसआई और ट्रेंड लाइन जैसे सारे इंडिकेटर्स प्रभावित होते हैं। यहाँ पर केवल इस एक कैंडल का मसला नहीं है ट्रेडर्स। मैंने मेरी स्टडी में पाया है कि जब भी संडे को मार्केट चालू रहेगा उस दिन की कैंडल इस चार्ट पर नहीं मिलेगी। आपको याद होगा कि इस साल 20 जनवरी के दिन भी मार्केट शुरू था, पर यहाँ देखिए इस चार्ट में उस तारीख की कैंडल भी नहीं है। 19 जनवरी के बाद सीधे ही 22 जनवरी की तारीख शो हो रही है। ये कैंडल्स जीरोधा के चार्ट पर जरूर मिलती है। ये देखिए, ये 10 नवंबर 2023 की कैंडल यहाँ है और 20 जनवरी 2024 की कैंडल भी यहाँ है। पर आज तारीख 19 मई को एक अजीब बात मेरे ध्यान में आई है। दोस्तों, ऐसा क्यों है? ये तो मैं समझने में असमर्थ हूँ, पर यह कुछ अजीब है। हो सकता है ये कोई वेबसाइट की मिस्टेक हो जो कल करेक्ट हो जाए। पर आज मेरे ध्यान में आया तो मैंने सोचा आपसे इस बारे में चर्चा करनी जरूरी है। ये देखिए, यहाँ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आज तारीख 19 मई 2024 है। कल शनिवार के दिन मार्केट शुरू था तो उस दिन की कैंडल चार्ट पर होनी चाहिए। पर यहाँ देखिए कुछ एरर है। बल्कि ये लास्ट वाली कैंडल की तारीख देखिए, ये 20 मई की कैंडल है, जबकि 20 मई की कैंडल कल बनेगी। ये आज क्यों शो हो रही है? यहाँ एक पॉसिबिलिटी ये है कि कल की कैंडल को यहाँ इसी कैंडल में मर्ज किया जाएगा। अगर ऐसा है तो फिर ट्रेंड लाइन प्रभावित नहीं होगी, पर मूविंग एवरेजेस, आरएसआई, वॉल्यूम, फिबोनाची जैसे बहुत से इंडिकेटर्स इससे प्रभावित होते हैं। आप यदि एक टेक्निकल पर्सन है तो मेरी बात जरूर समझ पा रहे होंगे। जबकि जीरोधा के चार्ट में कल की यानी 18 मई की कैंडल परफेक्ट शो हो रही है। इस पेज पर कल की कैंडल यहाँ इस प्लेसमेंट पर सेपरेटली ही बनेगी, जो जीरोधा के चार्ट का प्लस पॉइंट है। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि मनी कंट्रोल के क्रिएटर्स को ये पता होना चाहिए कि हम रिटेल ट्रेडर्स भी इस बात को नोटिस करते हैं। इस एरर को फिक्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरी तरह कई रिटेल ट्रेडर्स चार्ट पर ट्रेंड लाइंस बनाकर ही इसकी स्टडी करते हैं और कैंडल की गैरमौजूदगी से चार्ट प्रभावित होता है। हमें गलत सिग्नल्स मिलते हैं या हमारी ट्रेंड लाइन बनेगी वो गलत बनेगी। किसी भी शेयर की डिविडेंड और बोनस की हिस्ट्री देखने के लिए मनी कंट्रोल के चार्ट जितना उपयोगी और इससे सरल कोई तकनीक मेरी जानकारी में नहीं है। मनी कंट्रोल बेस्ट है। इस वीडियो का मतलब ये कतई नहीं कि मैं मनी कंट्रोल की बुराई करने के लिए इसे रिकॉर्ड कर रही हूँ। बिल्कुल नहीं जनाब, बल्कि ये वेबसाइट मुझे बहुत प्यारी लगती है। ट्रेडिंग मेरा रोजगार है और मेरे रोजगार में इस वेबसाइट का होना बहुत ज़रूरी है। मैं कोई आईआईटीएन नहीं हूँ, कोई बहुत बड़ी ट्रेडर नहीं हूँ। एक एक्सलर, एक गृहिणी और एक रिटेल ट्रेडर हूँ। दोस्तों, मनी कंट्रोल के चार्ट देखकर मैं ट्रेडिंग के कई डिसीजन भी लेती हूँ। उसके लिए मैं मनी कंट्रोल के क्रिएटर्स की शुक्रगुजार हूँ। पर चार्ट पर इस बग को करेक्ट करने की ज़रूरत है, जिसकी चर्चा मैंने इस वीडियो में करी है। आशा है ये जल्दी करेक्ट हो जाएगा। एक्सेल से बेहतरीन ट्रेडिंग कैसे करी जा सकती है, अलग अलग स्ट्रेटर्जीज को एक्सेल से बेक टेस्ट कैसे किया जा सकता है और धैर्य और सातत्य से मार्केट से नियमित तनख्वाह कैसे पाई जा सकती है, उस विषय के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियो को पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नए वीडियो में फिर मिलते हैं। सारे व्यूवर्स को मेरा
यानी संगीता कुकड़िया का जय श्री कृष्ण।